ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम यक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः सुतारक्षो अरष्टिनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देवशवितुर्दुरितानि पराशु यद्भद्रं तन्नयाशु। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति 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 त्रिविध तापों की शांति हो। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, तैत्तिरीयोपनिषद का दूसरा वल्ली ब्रह्मवल्ली के नाम से विख्यात है, चल रहा है। इसमें दूसरा अनुवाद का शुरू भी करना है। कल आप लोगों ने व्यास गीता सुना, आज फिर ब्रह्म विद्या, कल फिर अभी व्यास गीता चलेगी। तो मंत्र है अन्नाद्वय प्रजा प्रजायन्ते या काश्चः पृथिवीं श्रिताः अथो अन्नैनेव जीवन्ति यथैनदपि अत्यन्ततः अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठं तस्मात् सर्वौषधम् उच्यते सर्वं वै ते अन्नम् आप्नुवन्ति ये अन्नं ब्रह्मोपासते। अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठं तस्मात् सर्वौषधम् उच्यते। अन्नाद् भूतानि जायन्ते जातानन्नेन वर्धन्ते अजते अत्ति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते इति। अन्नाद् वै प्रजा प्रजायन्ते या कांश्च पृथ्वीं श्रिता। या कांश्च माने जो कोई भी, या का जो कोई भी, पृथ्वीं श्रिता पृथ्वी को आश्रित करके जीते हैं। सब अन्न से ही जीते हैं, सब अन्न से ही वृद्धि को प्राप्त होते हैं। अथो अन्नेनैव जीवन्ति अथैनदपि अत्यन्ततः। अथ माने फिर, अन्नेन एव अन्न से ही जीवन्ति जीते, सब अन्न से ही जीते हैं। और अथ एनत अपि अत्यन्ततः, और अंत में अन्न में ही विलीन हो जाते हैं। सब लोग अन्न में ही जीते हैं और अंत में अन्न में ही विलीन हो जाते हैं। ये जब आप पढ़ेंगे, आप आगे जब छांदोग्योपनिषद वगैरह आएगा ना, तो उसमें बाकायदे बताया है कि मृत्यु के बाद फिर जीवन कैसे मिलता है, हैं? तो उसमें जीव जो है अन्न में प्रवेश करता है, और अन्न को जब व्यक्ति खाता है तो फिर उससे रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र। तो जीव शुक्र में चला जाता है अन्न के माध्यम से, फिर शुक्र से गर्भाधान के द्वारा प्रकट होता है। वही बात यहाँ कह रहा है, कि अथ एनत अपि अंततः, अंत में व्यक्ति अन्न से ही जीता है
और अंत में अन्न में ही विलीन हो जाता है। अन्नम ही भूतानाम ज्येष्ठम, सारी भूतों में अन्न ही सबसे ज्येष्ठ है, सबसे पहले पैदा हुआ, क्योंकि अन्न पैदा हुआ तभी जीवन पैदा हुआ, अन्न से ही जीवन है। तो जीवन पहले आएगा नहीं, पहले अन्न आया तब जीवन आया। तस्मात् सर्वौषधम उच्यते, इसलिए अन्न को सर्वौषध कहा जाता है। उच्यते माने कहा जाता है, सर्वौषध कहा जाता है, सभी औषधियों का मूल कहा जाता है। आपको सब औषधि दी जाए, अन्न न दी जाए तो कोई औषधि आपको बचा पाएगी? हैं? बोलिए। अरे वो जो ग्लूकोज वाटर चढ़ाया जाता है वो भी अन्न ही है ना, अन्न का रस है वो, बिना उसके जीवन नहीं है। कोई भी औषधि दी जाए और वेंटिलेटर भी आप हो, लेकिन वहाँ भी आपको किसी के रूप में अन्न दिया जाएगा। तस्मात् सर्वौषधम उच्यते सर्वम वै ते अन्नम आपनुवन्ति ये अन्नम ब्रह्म उपासते। सर्वम वै ते अन्नम आपनुवन्ति, वे सभी अन्न को प्राप्त कर लेते हैं। कौन? जो अन्न को ब्रह्म समझ के उसकी उपासना करते हैं। ब्रह्म की ये विशेषता है परमात्मा की कि जो जिस भाव से भजता है उसको उसी भाव से मिलते हैं। जो यही भाय रहा अभिलाषी, अत्यहि तहि के तस तस रुच राखी, अमित रूप प्रगटे तहि काला, अजथा जोग मिले सबहि कृपाला। क्या अनंत कहा गया कि जहि के हृदय जहाँ जस प्रीति, अप्रभुतः प्रकट तहाँ तहि रीति। गीता में कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसको उसी भाव से प्राप्त होता हूँ। तो जो अन्न को ब्रह्म समझ करके और अन्न की उपासना करता है वो सभी प्रकार के अन्नों को प्राप्त कर लेता है। आगे चल करके बताएगा अन्नम ब्रह्मम विजानाति, अन्न को ही ब्रह्म जानो, अन्नम न निंदाति, अन्न की निंदा मत करो, अन्नम न परिचक्षित, अरे अन्न को कभी थाली में छोड़ो मत। अन्नम बहु कुर्वीत इत व्रतम, खूब अन्न पैदा करो ऐसा व्रत लो, ऐसा वेद हमको कहता है। प्रति मिनट इस ब्रह्म संसार में 265 लोग भूख से मर जा रहे हैं। अन्न नहीं मिलने की वजह से आज भी 265 लोग प्रति मिनट मर जा रहे हैं। और मौत तो सभी दारुण होती है, लेकिन भूख की मौत तो उसी ने कहा सबसे दारुण होती है, क्योंकि उसको उन्होंने महसूस किया था। आग बड़वाग ते बड़ी है आग पेट की, अब पेट ही को बेचत है बेटी बेटा बेट की। आग बड़वाग, समुद्र में जो अग्नि लगती है ना पानी में, उससे भी भयानक अग्नि वो होती है जो पेट में लगती है। तो जो अन्न को ब्रह्म समझकर, अच्छा अन्न को हम ब्रह्म क्यों समझें? ब्रह्म के कौन कौन से गुण अन्न में पाए जाते हैं? हमारे यहाँ कहा गया ना वेदों में, सर्व खलु इदं ब्रह्म, जो कुछ भी आप देख रहे हो, जो नहीं भी देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, जो नहीं भी महसूस कर रहे हो, सर्वम हि तद् ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अन्न तो दिख रहा है, तो इसको हम ब्रह्म कैसे माने? क्योंकि हमारे मन में जो ब्रह्म की वो संकल्पना ठूंस दी गई है, 4 भुजा हो, शेषनाग पर हो, नीले वर्ण हो, चाहे शिव जी के रूप में, चाहे ये जो बिंब बना दिया गया है, इसी रूप में देखेंगे तो मानेंगे कि ब्रह्म को हमने देखा है। अरे ये रूप ब्रह्म के आपकी वृत्तियों से बनते हैं, है ना। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, पातंजलि में योग सूत्र में कहा ना, क्या कहा कि हम बाहर जो है वो नहीं देखते हैं,
बाहर जो है उसको अपने वृत्तियों में रंग के वृत्ति के अनुरूप बना के देखते हैं, जैसी वृत्ति है वैसी देखते हैं। तो जिस क्षण आपकी वृत्ति बन जाएगी भगवताकार, किसी फोटो को देखते देखते या रामचरितमानस पढ़ते पढ़ते मन में वो संकल्पना बनती रहेगी कि भगवान ऐसे हैं, है ना। मंदिरों में दर्शन करते करते जब ऐसी वृत्ति बन जाएगी तो वही वृत्ति जो अपना है बाहर राम रूप में, कृष्ण रूप में, शिव रूप में दिखाई देगी। अपनी वृत्ति ही दिखाई देती है। वृत्ति सारूप मित्रत्व। हमको लगता है अभी इतना एडवांस करके आप लोगों को बताना नहीं चाहिए हमको, आप लोगों की आस्था को चोट लग जाएगी, लेकिन सच्चाई यही है। तो जब तक उस रूप में हम ब्रह्म को नहीं देखेंगे तो ब्रह्म को देखते हुए भी हम मानेंगे कि ब्रह्म नहीं है। तो अन्न कैसे ब्रह्म है? कहा गया कि जो अन्न ब्रह्म की उपासना करता है वो सभी प्रकार के अन्न को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि ये तो नियम ही है कि ब्रह्म को जिस रूप में भजोगे ब्रह्म उसी रूप में मिलेगा। अगर अन्न के रूप में हम ब्रह्म को भजेंगे तो अन्न बन करके ब्रह्म हमको मिलेंगे। अब देखो ब्रह्म के तो कई रूप हैं, अमृत रूप प्रकटते ही काला हैं, और ब्रह्म जीवन प्रद हैं, हमारी ज़िंदगी है, वही हमको जीवन देते हैं। ठीक है ना? कैसे जीवन देते हैं? 10 दिन आपको भोजन न दिया जाए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि जीवन कौन देता है। ये अन्न ब्रह्म ही जीवन देता है। इसलिए विवेकानंद ने कहा कि पहले रोटी के ब्रह्म को जान लो, रोटी के ब्रह्म को प्राप्त कर लो। जब पेट में रोटी रहेगी तभी आगे के ब्रह्म को जान पाओगे। क्रमेण क्रमेण ऊपर चढ़ना है ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए। ये सब रूप ब्रह्म के ही है, लेकिन सबसे उपलब्ध, सबसे सुलभ रूप जो है अन्न है। अन्नम ब्रह्मम बीजानाति। अन्न कितना रंग बदल लेता है। देखिए, अन्न आप खाते हैं, उसमें न कहीं मांस है, न हाड़ है, न बाल है, न नाखून है, न कुछ नहीं है, है? लेकिन ये शरीर का जो कुछ भी है, त्वचा से लेके और चित्त तक, सब अन्न से ही बना है। सब अन्न से ही बना है। इतना रूपांतरण अन्न का होता है, देख लीजिए आप। अब ब्रह्म के बारे में क्या चाहिए? इससे ज़्यादा ब्रह्म को क्या आप चाहिए? इतना सारा रूप अन्न बदल के दिखा देता है। वही आपका नाखून है, वही आपका बाल है, वही आपकी त्वचा है, वही आपका रक्त है, वही आपकी हड्डी है, वही आपका प्राण है, वही आपका जीवन है। आगे ये इसमें देगा, पंचकोशों का ही वर्णन चल रहा है। तो अन्नमय कोश में ही प्राणमय कोश टिका रहता है। अगर अन्नमय कोश न हो तो प्राण टिक के दिखा दे, और प्राणमय कोश में ही मनोमय कोश टिका रहता है। मनोमय कोश में ही विज्ञानमय कोश टिका रहता है, और विज्ञानमय कोश में ही आनंदमय कोश टिका रहता है। तो सबको धारण कौन करता है? मनोमय, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये सारे कोश और आत्मा। और हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान कहते हैं सबके हृदय में मैं बैठता हूँ, लेकिन हृदय बनता कैसे है? अन्न से। अगर ये अन्नमय कोश नहीं रहे तो कहाँ बैठेंगे? तुम्हारे सारे विश्व में व्याप्त है, लेकिन आपके हृदय में कैसे बैठेंगे? क्योंकि हृदय बनेगा अन्नमय कोश से। तो इसलिए अन्न जो है प्रत्यक्ष ब्रह्म है। अब आशी मत कहिएगा कि हम ब्रह्म का दर्शन नहीं करते हैं। अन्न का दर्शन ही ब्रह्म का दर्शन है। सर्वम वै ते अन्नम आपनुवन्ति ए अन्नम ए अत्र ब्रह्मोपासते। जो ब्रह्म के अन्न के रूप में उपासना करते हैं सभी प्रकार का अन्न उनको मिल जाता है। अन्नम ही भूतानाम ज्येष्ठम। सारे भूतों में अन्न ही सबसे श्रेष्ठ है, सबसे पहले आया और सबसे ज्येष्ठ है। तस्मात् सर्वौषधम उच्यते। इसलिए अन्न को सर्वौषधम कहा जाता है। अन्नाद् भूतानि जायन्ते। अन्न से ही सभी प्राणी पैदा होते हैं। अन्न से
अन्न से ही शुक्र बनता है ना। अन्न से रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, और मज्जा से शुक्र, और शुक्र से व्यक्ति, प्राणी। तो अन्नादि भूतानि जायन्ते, ये सब भूत, मनुष्य ही नहीं, कोई भी हो, सब अन्न से ही बनते हैं, अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। जातानि अन्नेन वर्धन्ते, और उत्पन्न होके अन्न से ही बढ़ते हैं। अद्यते अन्ति च भूतानि, अद्यते अत्ति च भूतानि। पहले ये अद्यते माने अन्न को खाते हैं, फिर अत्ति माने अन्न इनको खाता है, इसीलिए इसको अन्न कहा जाता है। हम अन्न खाते हैं, फिर अन्न हमको कैसे खाता है, हमने बताया ना, जब उपनिषद आगे वाले बताएंगे, उपनिषद छांदोग्य उपनिषद, उसमें बताया गया है मरने के बाद कैसे कैसे जीवन की गति होती है, कैसे अन्न में वृष्टि से अन्न में, अन्न से फिर शुक्र में, शुक्र से फिर जीवन में है। तो पहले अन्न को हम खाते हैं, फिर अन्न हमको अपने में धारण कर लेता है। तस्माद अन्नम तदुच्यत इति, इसीलिए इसको अन्न कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसको हम खाते हैं और ये हमको खाता है। एक मंत्र ही द्वितीय अनुवाक का हो गया। तस्माद्वा एतदस्माद् अन्नं रश्मयादन्यो अन्तरः आत्मा प्राणमयः तेनेशः पूर्ण स वा एषः पुरुषविद एव तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुषविद तस्य प्राण एव शिरः व्यानो दक्षिण पक्ष अपानः उत्तर पक्ष आकाश आत्मा पृथ्वी पुच्छम प्रतिष्ठा तद्यपेश श्लोको भवति। वह माने होता है संस्कृत में निश्चय ही। तस्मात् वै, तस्मात् वै, तस्माद्वा एतत् अस्माद् अन्नं रश्मयाद् अन्यो अंतर आत्मा प्राणमय। इस अन्न रसमय मनुष्य शरीर से, ये मनुष्य शरीर क्या है? अन्न का रस है, अन्न से ही बना हुआ है, हैं? अब इसके भीतर एक और दूसरा कोष रहता है। हमने कहा ना 5 कोष का धीरे धीरे परिचय कराएंगे। वो दूसरा कोष क्या रहता है? प्राणमय। इस अन्नमय कोष के भीतर प्राणमय कोष रहता है। प्राण बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि प्राण जो है वो अन्न में ही सुरक्षित रहता है, और प्राणमय कोष अन्नमय कोष में ही सुरक्षित रहता है। तो उससे यह अन्नमय कोष में प्राण जो है पूरी तरह से व्याप्त है। इस अन्नमय कोष में प्राण कहाँ नहीं है? आपके बाल में भी प्राण है, तभी तो बढ़ते हैं। आपके नाखून में प्राण है, तभी तो बढ़ता है। तो पूरे अन्नमय कोष के एक एक कोशिका में सब जगह प्राण समान रूप से व्याप्त है। और यह पुरुषविद, प्राण का आकार क्या है? का जो आपका आकार है। भैंस में प्राण का आकार क्या है? जो भैंस का प्राण है। सर्प में प्राण का आकार क्या है? जो सर्प का आकार है। मतलब अन्नमय शरीर जिसका जैसा है, उसका प्राणमय कोष भी वैसा ही है, यही बताया जा रहा है। स वा एष पुरुषविद एव, वह पुरुषविद माने जैसा आपके पुरुष का आकार है वैसा ही प्राण का आकार है।
तस्य पुरुष विधतामन्वय पुरुष विद। यह प्राणमय आत्मा निश्चय ही पुरुष के आकार का ही है। उस आत्मा की पुरुष तुल्य आकृति में अनुगत होने से ही यह पुरुष के आकार का है। अन्नमय कोश में व्याप्त होने से जो अन्नमय कोश का आकार है वही प्राण का आकार है। और अन्नमय कोश का आकार क्या है? जो आपके शरीर का, ये शरीर ही अन्नमय कोश है ना। इस शरीर में जो प्राणमय कोश है तो कहाँ है? कोई एक जगह नहीं बैठा है, उस शरीर के रेशे रेशे में प्राण भिना हुआ है। तो प्राणमय कोश का आकार क्या है? वही जो अन्नमय कोश का आकार है। यही बात यहाँ समझाई जा रही है। फिर तस्य प्राण एव शिरः। अब जैसे हमारा सिर है, दाहिना हाथ है, बायां हाथ है, पेट है, अन्नमय कोश का देख रहे हैं ना, पैर है, तो प्राण का सिर क्या है? प्राण का दाहिना और बायां पक्ष क्या है? प्राण का पेट कहाँ है और प्राण का पैर कहाँ है? तो अब ये समझा रहा है ऋषि कि प्राण ही प्राणमय कोश का सिर है। प्राण मतलब क्या? ये जो नासिका से वायु निकलती है, जो मुख से वायु निकलती है और इस बृहद ब्रह्मांड में की वायु में विलीन हो जाती है, एक हो जाती है, और फिर वहाँ से सांस खींचते हैं हम। प्रतिपल शरीर में हवा वायु जाती है और प्रतिपल बाहर निकल आती है। इस प्रतिपल आते जाते सांस को प्राण कहते हैं। 5 प्रकार के प्राण होते हैं ना, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। उसमें प्राण क्या है? जो हम सांस लेते हैं, जो छोड़ते हैं, उसको कहते हैं प्राण। यही प्राण जो है प्राणमय कोश का सिर है। व्यान दक्षिण मतलब उसका दाहिना अंग है, और अपान उसका बायां अंग है। हम बताए हैं अपान कहाँ है? अरे ये जो है नाभि से नीचे, जिससे मलमूत्र हम त्यागते हैं, है ना, उसको अपान कहते हैं। और जो पूरे शरीर में व्याप्त है और व्याप्त होकर के जो रक्त संचार वगैरह करता है, उसको हम व्यान कहते हैं। ये प्राण के विभाग हैं। तो बता रहा है कि वह व्यान ही जो है ये दक्षिण पक्ष है, और अपान जो है वह उत्तर पक्ष है। या इसे पक्षी का रूपक दिया जाए तो व्यान ही दाहिना पंख है, और व्यान जो है दाहिना पंख है, और अपान जो है बायां पंख है। आकाश आत्मा, यहाँ आत्मा का मतलब शरीर के मध्य भाग से, और जो आकाश में वायु व्याप्त है वह शरीर का मध्य भाग है। पृथ्वी पुच्छम, और पृथ्वी जो है वहीं इस शरीर, इस पक्षी रूपी प्राण का पुच्छ है और पाद है, जिस जो प्राण को धारण किए रहता है। देखिए प्राण में एक प्राण होता है उदान। ये उदान प्राण जो है यह रक्त को मस्तिष्क आदि में ले जाता है, और यही जीव को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है। यह उदान जो है वो हमेशा इस शरीर को ऊपर उठाना चाहता है, ऊपर उठाना चाहता है। अगर पृथ्वी इसको पकड़ के न रखे तो यह मनुष्य जो है वो पक्षी की तरह आकाश में उड़ जाए। उदान जो इसको ऊपर उठाना चाहता है, लेकिन बता रहा है कि पृथ्वी वह प्रतिष्ठा है जो पकड़ के इस शरीर को रखे रहती है, और उदान इसको ऊपर उठा के नहीं ले जा पाता है।
फिर ये तीसरा अनुवाक है, प्राणम देवा अनुप्राणन्ति मनुष्या पशवश्चये प्राणो ही भूतानाम आयुः तस्मात् सर्वायुष्य मुच्यते सर्वमेव त आयुरयन्ति ये प्राणम ब्रह्मोपासते प्राणो ही भूतानाम आयुः तस्मात् सर्वायुष्य मुच्यते इति। प्राणम देवा अनुप्राणन्ति, देवता लोग भी प्राण से ही जीते हैं, ये बताया। मनुष्या पशवश्चये, मनुष्य और पशु और सभी प्राणी जीव जंतु जितने हैं वो प्राण से ही जीते हैं। प्राणों ही भूतानाम आयु, प्राण ही सभी प्राणियों की आयु है। क्या, जब तक शरीर में प्राण है तभी तक उसकी आयु मानी जाती है, क्योंकि प्राण जब चला जाता है अन्नमय कोष तो तब भी रह जाता है। लेकिन अब कहा जाता है कि इस व्यक्ति की आयु खत्म हो गई, अब व्यक्ति मृतक हो गया। तो आयु जो है वो शरीर से निर्धारित नहीं होता है, आयु जो है किसी व्यक्ति का प्राण से निर्धारित होता है। जब तक शरीर में प्राण है तभी तक आयु है आपकी, और शरीर तो उसके बाद भी रहता है, लेकिन उसको जला देते हैं, गाड़ देते हैं इसको। लेकिन तब कहते हैं व्यक्ति शरीर जस का तस है, प्रगट स्वतन तब आगे सोवा। लेकिन प्राण चला गया तो आयु खत्म हो गई। तो प्राणो ही भूतानाम आयु, प्राण ही सभी प्राणियों की आयु है। तस्मात् सर्वायुष्य मुच्यते, इसीलिए इसको सर्वायुष्य कहते हैं, सबकी आयु कहते हैं प्राण को। सर्वम एव ते आयुरयन्ति ये प्राण ब्रह्मोपासते, और जो प्राण की ब्रह्म के रूप में उपासना करते हैं वे सर्वम एव त आयुरयन्ति, वो आयु को उसके पूरे अंत तक प्राप्त कर लेते हैं। आयु को पूरे अंत तक प्राप्त करने का मतलब ये है कि मनुष्य की आयु जो है वो 100 वर्ष की होती है। वो पुराणों में जो सब होता है कि 20,000 वर्ष तपस्या किए, 60,000 वर्ष तपस्या किए, तो कलम पर कोई फुल स्टॉप तो है नहीं, जो मन में आया लिखते गए लोग। वो सब अलग से कभी बताएंगे आपको कि कारण क्या है। लेकिन वेद जो है उसके बाद ही न पुराण वगैरह सब आए हैं, तो वेदों में आयु जो है मनुष्य की वो 100 वर्ष की है। जीवेम शरद शतम, आशीर्वाद भी दिया जाता है 100 वर्ष जिए, जिस से छत सतह समा, 100 वर्ष जीने की इच्छा करें। 100 वर्ष से बेसी आयु वेदों में नहीं दी गई है। वैसे अपवाद में कोई 120-25 आज भी जो लोग जी लेते हैं वो बात अलग की है, औसत आयु की बात की गई है। कोई 60-65 में मर जाते हैं। औसत आयु व्यक्ति अगर सही से ढंग से जीना मतलब जीवन व्यतीत करे तो 100 वर्ष तक जी सकता है। 10-5 ऊपर भी जा सकता है, नीचे से तो लोग चले ही जाते हैं। तो सर्वमेव त आयुरन्ति ये प्राणम ब्रह्मोपासते, जो प्राण को ब्रह्म समझ के उसकी उपासना करते हैं, वो जो शरीर का प्रारब्ध है उस पूरे प्रारब्ध को भोगते हैं। बीच में उनको जो है वो आपात मृत्यु वगैरह नहीं होती है। साफ साफ बता दिया कि ब्रह्म के रूप में जो प्राण की उपासना करते हैं वो शरीर का जो प्रारब्ध है वो पूरा प्रारब्ध भोग के ही जाते हैं। अब शरीर का प्रारब्ध कोई जरूरी नहीं कि 100 वर्ष का ही हो। अभिमन्यु के शरीर का प्रारब्ध कितना था देखिए, वो तो भगवान कृष्ण का भांजा था, अर्जुन का पुत्र था, सुभद्रा जी का पुत्र था। तो शरीर का प्रारब्ध जो है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। सती जी के प्रारब्ध था कि उनको जल करके दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह करना है, तो यही उनके शरीर का प्रारब्ध था। तो भगवान शिव भी उनके प्रारब्ध को नहीं बदल सके, जबकि वो सती को इतना प्यार करते थे कि मरने के बाद उनके शव को पीठ पर लाद के ढोते रहे। भगवान विष्णु को अपने चक्रों से काट काट के उसको शव को अलग करना पड़ा, और जहाँ जहाँ शव के टुकड़े गिरे वहाँ
51 शक्तिपीठ बन गए। तो प्रारब्धम पुष्यते वपुः, वेद में कहा गया कि हर शरीर का अपना प्रारब्ध होता है और उस प्रारब्ध से शरीर पोषित होता है। और जब शरीर प्रारब्ध, जैसे गीता में कहा वासांस जीर्णान यथा विहाय नवान गृह्णाति नरोपराणि। तो भगवान कहते हैं कि जैसे पुराने वस्त्र को छोड़ करके, वासांश जीर्णान यथा विहाय, यथा माने जिस प्रकार, विहाय माने त्याग देते हैं, वासांश माने वस्त्र, किस प्रकार के, जीर्णान, फटे पुराने वस्त्रों को जिस प्रकार हम त्याग देते हैं, और नवान गृह्णाति, नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह से जीवात्मा जो है पुराने शरीरों को त्याग करके और नए शरीर को धारण करती है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि भाई भगवान की बात तो गलत हो नहीं सकती, और भगवान कहते हैं कि जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर धारण करती है, तो फिर नए शरीर क्यों छोड़ देती है? बच्चों की क्यों मृत्यु होती है? बालकों की क्यों मृत्यु होती है? और युवाओं की क्यों मृत्यु होती है? वहाँ तो शरीर पुराना नहीं पड़ा, तो यहाँ तो गीता की बात कट गई। जी नहीं, गीता की बात नहीं कटी। क्यों? क्योंकि जो शरीर का आयु जो है वह ये बालकपन और जवानी और बुढ़ापा से नहीं आंका जाता है, प्रारब्ध से आंका जाता है। जिस शरीर का प्रारब्ध बालकपन में ही खत्म हो गया, वह शरीर बूढ़ा हो गया, वह शरीर पुराना हो गया, क्योंकि उसका प्रारब्ध चुक गया और जीवात्मा उस शरीर को त्याग देती है। यहाँ ये अर्थ लगेगा। तो जो प्राण की उपासना करते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। प्राणो ही भूतानाम आयु, प्राण ही सभी प्राणियों की आयु है, शरीर नहीं। शरीर से आयु नहीं मापी जाती है, प्राण से आयु मापी जाती है। तस्मात् सर्वायुष्यम उच्यते इति, इसीलिए उसको सर्वायुष्य, प्राण को सबकी आयु कहते हैं। तशेष एव शरीरात्मा यह पूर्वस्य, उसका यही शरीर में रहने वाला अंतरात्मा है, जो पहले वाले का अर्थात अन्नमय रस का शरीर का आत्मा है। ये एक बड़ी सुंदर बात इसमें बताया। अन्नमय कोश का आत्मा है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश पर जब आएंगे तो लगेगा अरे इसके भीतर भी कोई कोश है, तो उसका आत्मा है मनोमय कोश। मनोमय कोश शब्द आएगा आगे मंत्र में। मनोमय कोश में जब आएंगे तो लगेगा अरे इसके भीतर भी कोई बैठा है, वो है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश पर जब आएंगे तो लगेगा अरे अभी तो ये कौन इसके भीतर परत है भैया, ये कौन है? आनंदमय कोश। तो जैसे ना मूंज होती है ना, और उसमें सीख होती है, तो बाहर के मूंज को निकाल के सीख अलग कर लेते हैं। जैसे धान की भूसी को अलग करके चावल अलग कर लेते हैं, वैसे ये 5 लेयर की भूसी में जीवात्मा बैठी है। और ये जो उपनिषद है ये धीरे धीरे एक एक से परिचय करा के अंत में आपको उस आत्मा से परिचय कराएगा। तो आज तो इतना ही। थोड़ा कठिन पड़ रहा है, हम समझ रहे हैं, हमको बताने में भी कठिन पड़ रहा है, आपको समझने में भी कठिन। क्योंकि भैया देखो, अश्रुत होने से पहले कभी सुनने को आपको नहीं मिला है और ना ही बाद में मिलेगा, ये भी आप जानते हैं, खूब अच्छी तरह जानते हैं। तो एकदम नई चीज़ सुनने को मिल रही है। और भी ब्रह्म विद्या, जो कहत कठिन समझत कठिन, तुलसी ने लिख दिया। श्रवणायाप बहुवीर्यो ने लभ्यो, वेदे में लिख दिया। सबको सुनने को नहीं मिलता। श्रेवंतो भी बहुम यम न विदो, सुन के बहुतों की समझ में नहीं आता है। तो आप इसकी चिंता मत करें। यही बहुत बड़ी बात है कि रोज़ ज्ञान की उस नई नई भूमियों से आपका परिचय हो रहा है जहाँ तक अभी आप पहुँचे नहीं। देखे हुए को क्या देखना है, हैं?
जो हम नहीं देखे हैं उसको देखने का कुतूहल आपके अंदर जगना चाहिए। इसी को कहते हैं ज्ञान की भूख, भुभुक्षा, भूख। रामायण में देखें ना कितने कितने भुक्खड़ मिलते हैं। हनुमान जी जब चले पहली भुक्खड़ मिली सुरसा, कहीं आज भगवान ने खूब आहार दिया। सुरसा से फिर छूटा तो सिंहिका, सिंहिका से पेट छूटा तो लंकनी। सब कहने के बाद खूब पेट भर गए, आज खूब आहार मिला। सब भुक्खड़ हैं, लेकिन सबकी भूखियाँ अलग अलग तरह की हैं। और फिर हनुमान जी को भी भूख लग जाती है। सुनो मात मोहि अतिशय भूखा। कभी भूख पर रामायण सुनाएंगे आपको और बताएंगे कि सुरसा की भूख किस कोटि की है, सिंहिका की भूख किस कोटि की है, लंकनी की भूख किस कोटि की है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण में ये किसके गुण की भूख की है। और फिर हनुमान जी को गुणातीत भूख जो लगती है, तीनों गुणों से ऊपर, उसकी व्याख्या कभी करेंगे आपको। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।